ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। राम राम कही जे जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लायुर लीन्हा कुल समेत जग पावन कीन्हा। भगवान श्री सीताराम जी का नाम अगर आलस्य पूर्वक भी लिया जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसका भी कल्याण ही कल्याण है और सारे पाप के पुंज, पाप की राशि उसकी भस्मसात हो जाती है। राम राम कह जे जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समुहाही। यह चौपाई अयोध्या कांड में श्रीमद् रामचरितमानस के अंतर्गत उस समय के प्रसंग में आती है जब भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट के लिए जा रहे हैं। भरत जी तो भगवान श्री राम के प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। जब निषाद राजगुरु ने देखा कि आगे रथ भगवान श्री राम के गुरु देव वशिष्ठ जी का है तो देख दूर ते कहि निज नामू कीन मुनि सहि दंड प्रणामू। जानि राम प्रिय दीन असीसा अब भरत ही कहो बुझाए मुनीसा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाकर कहा कि भगवान राम के प्रिय हैं और भगवान राम के मित्र हैं, यही निषाद राजगुरु हैं। तो राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा चलो उतरी उमगत अनुरागा। करत दंडवत देख ते भरत लीन उरलाए। जब भरत जी ने देखा कि ये दंडवत प्रणाम करने जा रहे हैं तो भरत जी दौड़कर उनको अपने हृदय में लगा लेते हैं। भरत लीन उरलाए मन हो लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समाई। ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए, उनसे मिलना हो गया और प्रेम इतना उमड़ा हृदय में कि हृदय में रुक नहीं पाया, वो अश्रुधार बनकर कपोलों में बिखर गया। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति। भरत जी केवल हृदय से लगाए हुए नहीं हैं, बार बार इस गले लगाते हैं, इस कंधे में लगाते हैं, बार बार भेंटते हैं, अत्यंत प्रेम के साथ भेंटते हैं। लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। प्रेम कैसे करना चाहिए ये तो भरत जी के इस मिलन से स्पष्ट होता है। लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। और इस घटना को आकाश में देवता भी देख रहे हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला तेहि सराहि सुर बरसहि फूला। जय जयकार हो रही निषाद राजगुरु की। धन्य है निषाद राजगुरु, धन्य है निषाद राजगुरु, आपका जीवन धन्य है। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला तेहि सराहि सुर बरसहि फूला। और निषाद राजगुरु के भाग्य की देवता सराहना कर रहे हैं। भरत का बड़प्पन और निषाद राज का भाग्य, इन दोनों की इस समय भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। ये प्रेम ही तो है जिसने जाति और कर्मों के सारे बंधनों को तोड़ दिया और दो प्रेमी, भगवत प्रेमी भगवान श्री राम के चरणों के अनन्य अनुरागी दो भक्त गले मिल रहे हैं। क्यों? यहाँ पर निषाद राज गुह नहीं है। कबीर दास जी लिखते हैं हरिजन चारि वरन ते ऊंचा। जो भगवान का भक्त है वो चारों वर्णों से बड़ा है। भरत जी का हृदय पुलकित है, शरीर में रोमांच है और प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। इस तरह से भरत जी निषाद राजगुह से मिलते हैं। देवता लोग आपस में इस मिलन को देखकर आश्चर्य में हैं।
और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, तब भगवान शंकर भी उसमें थे। उस भीड़ में भगवान शंकर भी थे, क्योंकि जहाँ भक्तों की बात आती है वहाँ पर आशुतोष भगवान जो परम वैष्णव हैं, परम भागवत हैं, भगवान श्री राम के सबसे प्रिय हैं, उनका वहाँ उपस्थित रहना तो अनिवार्य है। भगवान शंकर ने कहा, राम राम कह जे जमुहाही। भैया आश्चर्य मत करो, भगवान नाम लेकर कोई जमहाई भी ले तो तिनहि न पाप पुंज समुहाही। तो पापों का पहाड़ भी हो अगर, वो भी भाग जाता है, यानी उसके जीवन के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं यदि कोई जमाई लेते समय भी, आलस्य में भी कोई भगवान नाम का उच्चारण कर दे। तिनहि न पाप पुंज समुहाई। और ये बात सत्य है। श्रीमद् भागवत में वह प्रसंग जिसमें अजामिलोपाख्यान के नाम से जाना जाता है, अजामिल ने मृत्यु के समय 80 साल से ज़्यादा की अवस्था है, मृत्यु का समय है। अजामिल ने जब यमदूतों को देखा कि 3 यमदूत काले काले हट्टे कट्टे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, विकराल दाढ़ें हैं, क्रोध से जिनका मुँह तना हुआ है, ऐसे यमदूतों को देखकर जब अजामिल भयभीत हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा नारायण, और उन्होंने भगवान नारायण को नहीं पुकारा, लेकिन अपने पुत्र को पुकारते समय नारायण नाम ही लिया। इससे ही, इतने से ही भगवान के पार्षद 4 आकर खड़े हो गए और यमदूतों को डांटने लगे, ये क्या कर रहे हो, इसका प्राणकर्षण क्यों कर रहे हो। और फिर अंततः यही हुआ कि यमदूतों को उल्टे मुंह जाना पड़ा। और उसके बाद में अजामिल की सदगति हो गई। ये कथा तो सब लोग जानते हैं कि बाद में अजामिल ने फिर यमदूतों की और भगवत पार्षदों की जो चर्चा सुनी थी, उसको सुनने के बाद में अजामिल ने भगवान का भजन किया, भगवान नाम का संकीर्तन किया, जिससे अंत में वही भगवान के पार्षद आए और अजामिल को सम्मानपूर्वक भगवत धाम लेकर गए। इसलिए शंकर जी कहते हैं, राम राम कह जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। जीवन भर अजामिल ने पाप किए, लेकिन सारे पाप के पुंज, पाप के पहाड़ एक बार नारायण कहने से नष्ट हो गए। और ये जो निषादराज गुह हैं, जिनके बारे में देवता आश्चर्य कर रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती यह तो राम लाई उर्लीना। अरे ये इतना भगवत अनुरागी है, भगवत नाम निष्ठ हैं कि भगवान राम इनसे प्रेम करने लगे हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ ने खुद ही कहा है, स्वयं कहा है, जानि राम प्रिय दीन असीसा। भगवान राम को ये प्रेम करते हैं, केवल इतनी बात नहीं है, भगवान राम इनको प्रेम करते हैं, ये बड़ी बात है। जानि राम प्रिय दीन असीसा। तो शंकर जी कहते हैं, पार्वती यह तो राम लाई उर्लीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा। निषादराज गुह को भगवान राम ने अपना परम प्रेमी समझकर बड़े प्रेम से अपने हृदय में धारण कर लिया, हृदय में रख लिया। यह तो राम लाई उर्लीना, अर्थात भगवान राम के जो प्रिय भक्त हैं वो तो भगवान के हृदय में निवास करते हैं। भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और भक्त भगवान के हृदय में निवास करते हैं। गोस्वामी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि इनको भगवान राम ने हृदय से लगाया नहीं, हृदय में रख लिया। यह तो राम लाई उर्लीना, कुल समेत जग पावन कीना, और पूरे कुल के समेत संसार में इनको पवित्र कर दिया, अर्थात पावनम पावनानाम। और ये इतना पवित्र कैसे हो गए, यही बात भगवान शंकर कह रहे हैं कि जमुहाई लेते समय भी कोई नाम जप करे, कोई नाम ले ले भगवान नाम, तो पवित्र हो जाता है,
सारे पाप मिट जाते हैं। और इसने तो प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन किया है, इसलिए ये भगवत अनुरागी हो गए और भगवान ने इनको अपने हृदय में धारण करने योग्य समझा और हृदय में धारण कर लिया। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। जगत में इनको पवित्र कर दिया, पावनम पावना नाम। पवित्र को भी पवित्र करने वाला भगवान नाम है। कल्याणा नाम निधानम, कलिमल मथनम, पावनम पावना नाम। भगवान नाम कल्याणों का निधान है, अर्थात सारे कल्याण ही कल्याण चारों ओर हो जाते हैं जो भगवान नाम का आश्रित है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जह जपत पुरारी। मंगलों का घर है और अमंगल भाग जाते हैं उसके जीवन से, और इसी भगवान नाम को उमा के सहित त्रिपुरारी भगवान शंकर जपते हैं। ऐसा भगवान नाम है। इसलिए यह निषाद राजगुह अब निषाद नहीं, अब तो भगवत भक्त हो गए हैं। और जो भगवत अनुरागी है वो तो परम पावन है, उसका स्पर्श करके दूसरे पवित्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि गंगा जी ने भगीरथ से यही कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, सारे पापी मेरे में आवाहन करके अपने पाप छोड़ के जाएंगे। भगीरथ ने कहा माता जी ऐसी बात नहीं, आपको भी पवित्र करने वाले पृथ्वी पर लोग हैं जो निरंतर नामनिष्ठ हैं, जो भगवत अनुरागी भक्त हैं। वो जब आपको स्पर्श करेंगे, उनके चरण कमलों का स्पर्श होते ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप धरती पर चलो। और इतना सुनकर भगवती गंगा धरती पर आ गई। तो यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी से वही बात कह रहे हैं, कुल समेत जग पावन किया। अरे ये निषाद राजगुह अपने कुल को पवित्र करते हुए पूरे संसार को पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। ये नाम का प्रभाव है। कल्याणा नाम निधानम, कलिमल मथनम, पावनम पावना नाम। ऐसा भगवान का नाम है। इसलिए निरंतर सीताराम सीताराम भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। अब उसमें गोस्वामी जी ने उदाहरण भी दिया कि ये बताओ, कर्मनाशा नदी का जल अगर कोई उसमें अवगाहन कर ले, उसका स्पर्श कर ले, तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वही जल जब गंगा नदी में मिल जाता है, तो फिर गंगा जी में उस जल में भी अवगाहन किया जाए तो फिर उसके सारे पुण्य उदय हो जाते हैं और पाप धुल जाते हैं। उल्टा हो गया। कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेहि को कहो शीश नहीं धरई। ये बताओ, उसको अपने शीश पर कौन नहीं धारण करेगा, क्योंकि उसका संबंध किससे हो गया? गंगा जी से। और भगवान नाम निष्ठ जो है, उनका संबंध जब परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम से हो जाता है, और भगवान श्री राम जब प्रेम करने लगते हैं, तो उससे बड़ा पवित्र कौन हो सकता है? जिसके चरणों से गंगा जी प्रकटी हैं, जो इतना पवित्र करने वाली हैं, वो स्वयं साक्षात प्रभु परमात्मा श्री राम ऐसे परम पावन भक्तों को जब अपने हृदय में धारण करते हैं, तो फिर वो अपवित्र कैसे रहा? फिर उसके कर्म सारे पाप सब धुल गए। अरे यही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान नाम जपते समय कोई ऐसा नहीं कि बहुत विद्वत्ता की जरूरत है। जो रत्नाकर डाकू थे, कुसंग में पढ़कर ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करने की अधिकारी थे, यज्ञोपवीत संस्कार धारण करते थे, उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार छोड़ दिया धारण करना। संध्योपासन की बात तो दूर है, रत्नाकर डाकू बन गए, दस्यु बन गए, आतंकवादी बन गए। और ऐसे रत्नाकर डाकू को जब भगवान नाम की अमूल्य निधि मिली, तो सारे भेद खुल गए। और नारद जी ने
उस दस्यु से यही कहा कि आप राम नहीं कह सकते तो मरा तो कह सकते हो, इसका तो अभ्यास है आपको, इसलिए मरा मरा कहो लेकिन निरंतर कहो। लेकिन नारद जी ने ये नहीं कहा कि ये पाप जो तुमने अपने परिवार के लिए किए उसके लिए मरा मरा कितने दिन कहना पड़ेगा जब मैं पवित्र होऊंगा। और नारद जी चले गए। वाल्मीकि जी मरा मरा निरंतर कहते रहे और उल्टा नाम कहते हुए राम 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 राम, मरा 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 राम राम राम, मरा निरंतर कहो तो राम राम होने लगता है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, जो एक लुटेरे थे, उल्टा नाम के प्रभाव से नामनिष्ठ होने के कारण वो ब्रह्म हो गए। अर्थात पंचतत्व से बना हुआ उनका शरीर जिसका उन्होंने उपयोग किया और उस जीव से जो सबके वश में है, वाल्मीकि जी ने उसका उपयोग कर दिया और वो ब्रह्म हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और यही नहीं, भगवान राम का नाम कहने से, भगवान नाम कहने से यह निषादराज गुह पवित्र हो गए हों ऐसी अकेली बात नहीं है। स्वपच खबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। किसी भी स्थिति में हो, कोई भी कर्म करने वाला हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था में हो और किसी देश का हो, किसी अवस्था का हो, लेकिन अगर भगवान नाम का आश्रय ले लिया तो राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। भगवान राम का नाम तो परम पावन है, उसका स्मरण करने से वो भगवान नामनिष्ठ परम पवित्र हो जाता है। और इतना ही नहीं, होत भुवन विख्यात। राम निकाई रावरी, जो सबही को नीक, जो यह साचो है सदा, तो नीको तुलसीक। अगर भगवान राम की चाकरी करने में सब लोगों को ऐसा मत है, शास्त्र मत, वेद मत, संत मत, कि ये राम की नौकरी करना, राम की चाकरी बजाना, अर्थात उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, अगर ये सही है तो फिर तुलसीदास तो यही करता है, इसलिए तुलसीदास भी ठीक है, ठीक काम कर रहा है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए? भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको करना चाहिए और भगवान नाम भी जपना चाहिए। भगवान के नाम का आश्रय लेकर परम पावन हो जाता है, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करने से तो फिर सोने में सुहागा है। क्योंकि भगवान ने कहा है, प्रथम ही विप्रचनन अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुति रीति। संतों के, भक्तों के चरणों में अनुराग हो और जो शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म नियत हों उसके लिए उन कर्मों का वो पालन करे, तो भगवान कहते हैं कि भक्ति उसको मैं दे देता हूँ। तो भगवान नाम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर शास्त्र की आज्ञा का पालन किए बिना कोई द्विज कहता है कि मैं बिना संध्योपासन किए राम का नाम ले रहा हूँ, तो भगवान नामापराध है। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो। अगर निषिद्ध कर्म करते हैं और विहित कर्मों का त्याग कर देते हैं तो फिर ये नामापराध है। जो नाम परम पावन है वो नाम भगवान कहते हैं कि ये मेरा अपराधी है। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन करने वालों को एक न एक दिन उनके मन में ये आ जाता है। नाम महाराज भी ये हृदय में उदय कर देते हैं भाव कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम निष्ठा आवश्यक है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र की आज्ञा का पालन भी आवश्यक है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध। सभी काल में अर्जुन मेरा
स्मरण कर, मेरा नाम जप और युद्ध भी कर। बैठकर अकर्मण्य होकर नाम जप करना और शास्त्र की मर्यादा का पालन करना नहीं, ये उचित नहीं है, ऐसा गीता का मत है, ऐसा प्रभु श्री राम का भी मत है। और ये नाम ऐसा है कि किसी को भी परम पवित्र कर देता है, क्योंकि नाम परम पावन है और नाम ही सब कुछ करा देते हैं। इसलिए नामनिष्ठ बनने से अपने आप शास्त्रों का पालन हो जाएगा, वेद अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कबीरदास जी कौन सा वेद पढ़े हुए थे, लेकिन गुरु हमारे कुंजी दीना तब यह भेद खुला रे। कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, आप ते आप खुला रे, खुलत नहीं कैसा कुलप जड़ा रे। गुरुदेव के द्वारा जो नाम प्राप्त हुआ वो भगवदाद्य रामानंदाचार्य भगवान, जो कबीरदास जी के गुरु थे। कहते हैं कबीरदास जी, उन्होंने राम कहने की आज्ञा दी, बेटा राम राम करो। और बस इस बात को पकड़कर कबीरदास जी ने अपने आप को ऐसा पवित्र कर लिया कि ज्यों क्यों त्यों धर दीनी, चुनरिया भीनी दिन चीनी। ऐसा दास कबीर ने इस पंचतत्व के शरीर को ओढ़ा, इसका उपयोग किया कि ज्यों का त्यों रख दिया और चले गए अपने भगवत धाम को। इसलिए सपच खबर खस जमन जड़, पावन कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। अब गोस्वामी जी की इस दोहे से अगर हम शिक्षा न लें और भगवान नाम निष्ठ न हो जाएं, तो हमारे लिए धिक्कार है। इतना ही नहीं, आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं अचिरे जो जग जुग चली आई, केहि न दीन रघुबीर बड़ाई। रघुनाथ जी ने किसको बड़प्पन नहीं दिया है, ऐसा कोई नहीं है। जो भगवान नाम निष्ठ है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने वाला है, भगवान को अपने आचरण के द्वारा उनके मुख को प्रसन्न देखना चाहता है, ऐसा भगवद अनुरागी, भगवान नाम निष्ठ, उसको भगवान बड़ाई नहीं दिए हों, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं कि आज तक कोई इतिहास में नहीं मिला और न आगे मिलेगा। और ये चर्चा कहाँ हो रही है? आकाश में। और श्रृंगबेरपुर में भरत जी और निषाद राजगुह का मिलन हो रहा है। दो महान प्रेमी भक्तों का मिलन और उनके गुणानुवाद, विशेषकर निषाद राजगुह के गुणानुवाद और नाम की महिमा का बखान देवता लोग आकाश में कर रहे हैं और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लाहीं। देवता लोग भगवान नाम की महिमा कहते हैं और अवधवासी इस महिमा को सुन करके आनंद में हैं, क्योंकि सारे अवधवासी भगवान नाम निष्ठ हैं। इसलिए भगवान नाम की महिमा सुनकर उनको बड़ा आनंद आता है। और वास्तव में जो भगवान नाम निष्ठ है वो जीवन मुक्त है, जीते जी इस संसार का है ही नहीं, वो राम का है, इस संसार का नहीं है। इस प्रसंग को सुनकर भगवान राम के नाम में निष्ठ हो जाना, बस यही जीवन का लक्ष्य है। ऐसा जो समझ लेता है उसका जीवन धन्य है। और निषाद राजगुह भरत जी के हृदय से लगकर अपने को धन्य मान रहे हैं। और देख भरत कर सील सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। जब भरत जी ने निषाद राजगुह से पूछा, भैया भरत निषाद राज, आप ठीक से तो हैं, कुशल तो है,
तो निषाद राज को अपने तन की सुध नहीं रही। इतना सकुचा गए निषाद राजगुह कि मैंने किसको क्या समझा था। अरे भरत जी के ऊपर मैंने ये मान से आरोप लगा लिया कि भगवान राम से विग्रह करने जा रहे हैं। ये तो भगवान राम के प्रेम की प्रतिमूर्ति है, इनको मैंने भगवान का विरोधी माना। ये सोचकर सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, संकोच से सकुचा गए और स्नेह से भर गए। तन पुलकित हो गया, मुदित हो गया। और निषाद राजगुह भरत चितवत एकटक ठाढ़ा, सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा। भरत चितवत एकटक ठाढ़ा। ऐसा भरत जी का निषाद राजगुह का मिलन, और उसके बाद निषाद राजगुह को भगवान नामनिष्ठ जानकर देवताओं के द्वारा भगवान नाम की स्तुति करना, भगवान नाम की स्तुति करना, ये हम लोगों के लिए परम शिक्षण की बात है। इसलिए हम सब लोगों को निरंतर सीताराम 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 सीताराम, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।